हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में। अभी देखेंगे क्वेश्चन ये है कि नेम थ्री कॉमन पेस्ट्स ऑफ शुगर केन एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी पेस्ट। तो इस क्वेश्चन में तीन शुगर केन पेस्ट के बारे में कह रहा है। तो शुगर केन पेस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा पेस्ट मतलब होता है कीड़ा। तो ऐसा कीड़ा या ऐसा पेस्ट जो कि शुगर केन को प्रभावित करे उसी को लिखना है। तो तीनों पेस्ट के बारे में लिखना है, उसके लाइफ साइकिल भी लिखना है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये भी आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद तीन तरह के शुगर पेस्ट में सबसे पहला पेस्ट ये देखेंगे, शुगर केन टॉप बोरर या ट्राइपोराइजा निवेली या फेवर। और इसी का ये भी नाम है सर्पगंधा निवेलिया फेवर। तो ये नाम कुछ क्योंकि बार बार हम लोग कभी इसको बहुत ही मुश्किल से ही बोलते हैं, कभी कभी या अभी पढ़ने को मिला है तो 8-10 बार इसको बोल लेंगे, लेकिन ये हम लोग बार बार नहीं बोलते जिसके कारण थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहला शुगर केन टॉप बोरर जो कि ट्राइपोराइजा नेवेलिया फेवर यानी कि सर्पगंधा नेवेला फेवर है। सेकेंड तरह के इंसेक्ट पेस्ट है शुगर केन वाइट फ्लाई या एल्यूरोलोबस। फिर है बारोनडेसिस। तो ये शुगर केन वाइट फ्लाई का नेम है। थर्ड तरह के है शुगर केन लीफ हॉपर पायरिला परपुसिला वॉकर। तो ये सब नाम है तीन तरह के। तब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर फूड प्लांट के बारे में देखेंगे, जनरल अपीयरेंस मतलब वह कैसे दिखाई देते हैं ये सब कुछ, उसके बॉडी के बारे में जानेंगे। तब लाइफ साइकिल एंड डैमेज कैसे करता है वो भी अभी देखेंगे। डैमेज करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल देखेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तीन तरह के जो शुगर केन पेस्ट है वो देखेंगे। तो नाम आप कोशिश करें कि और जगह इसको सही से उच्चारित करें। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ नॉन इंसेक्ट स्पेसीज कॉजिंग डैमेज टू क्रॉप आर अबाउट 1000 आउट ऑफ विच 70 स्पेसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लॉस। 1000 से भी ज़्यादा पेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है जो कि फसल को डैमेज करता है, लेकिन 17 ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा वह लॉस पहुंचाता है क्रॉप को या कृषि को। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द लॉसेस ऑफ फील्ड क्रॉप इन इंडिया आर अप टू द टर्न ऑफ नियरली आर एस 6000। अगर ट्यून ऑफ नियरली लगभग अगर बात करेंगे तो 600 करोड़ पर ईयर यानी कि बर्बाद होता है इसके कारण, पेस्ट के कारण। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस इज लॉस्ट टू पेस्ट। 1/3 पार्ट जो लॉस्ट होता है लगभग इसी के कारण लॉस्ट होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना है। तो तीन तरह के पेस्ट है। सबसे पहला शुगर केन टॉप बोरर या ट्राइपोराइजा नेवेलिया फेवर या सर्पगंधा नेवेला फेवर। द पेस्ट बिलोंग्स टू, तो ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, फैमिली है पायरेलिडीडा। ये नाम है। क्लास ऑर्डर फैमिली थोड़ा सा ध्यान रखें। पेस्ट के बारे में जनरल पता होना चाहिए। दिस इन इंडिया मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन मेरठ सीतापुर मध्य प्रदेश, ये सब जगह पर ज़्यादा यह डिस्ट्रक्टिव है। अ फूड प्लांट मेनली शुगर केन एल्सो, यहाँ पर सरकंदा एंड कही। तो ये मेनली शुगर केन है, ये दो तरह के, तो उसका फूड प्लांट है। शुगर केन वाइट फ्लाई या एल्यूरोलोबस। फिर बारबेंडेसिस। तो इंडिया ऑल बट यूपी इंडिया में तो सभी जगह ये नुकसान करते ही है, लेकिन ख़ास तरह से यूपी में, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा यहाँ पर ज़्यादा यह डिस्ट्रक्टिव करते हैं। वेरी नोटोरियस पेस्ट इन जालंधर, फिर गुरदासपुर, फिर
यहाँ पर है जगधारी एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में ये खास तरह की होता है। फूड प्लांट मेन होस्ट शुगर, मेन तो शुगर प्लांट ही होते हैं, बट एल्सो फीड ऑन बारकंडा, व्हीट, बार्ली etc पर भी ये शुगर केन वाइट फ्लाई ईट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा तरह की पेस्ट है शुगर केन लीफ हॉपर या पायरिला परपुसिला वॉकर। और इसके बारे में है कि फाइलम या आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा हो गया, फैमिली हो गया फाल्गोरिडा। तो ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप ध्यान रखें कि 3 तरह के शुगर केन पेस्ट को जान लिया। आप डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया। द ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस पेस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम यूपी, एमपी, महाराष्ट्र इन, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लॉस करता है। इन यूपी दिस पेस्ट कॉज सेवियर डैमेज इन मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये देख रहे हैं बिहार में या इंडिया में किस तरीके से कहाँ पर नुकसान करता है ये। फूड प्लांट्स के बात करते हैं। थ्रू द पायरिला इज मेजर पेस्ट ऑफ शुगर केन, सबसे मेजर पेस्ट यही है शुगर केन, बट इट अटैक्स मेज, व्हीट, बार्ली, बाजरा, ओट्स और sorghum etc। ये सब इसका फूड प्लांट है, मतलब ये सब पर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं रहकर। जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं कि यह जो पेस्ट होते हैं कैसा दिखाई देते हैं वहाँ पर जाकर। तो द एडल्ट इंसेक्ट इज पेल स्ट्रॉ इन कलर, तो थोड़ा सा पीला स्ट्रॉ की तरह होते हैं ये कीड़ा। एंड वेरी एक्टिव, लेंथ 8 से 10 ये होता है मिलीमीटर। हेड इज प्रोलॉन्ग्ड एंटेरियर इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर, स्नाउट होता है लाइक स्ट्रक्चर एंड हैज़ प्रोमिनेंट रेड आई इसमें दिखाई देते हैं। एकदम गौर से देखें तो एकदम छोटा छोटा दिखाई देता है। अ पेयर ऑफ व्हीटिस ब्राउन एनाल प्रोसेस, इसका एक जोड़ा व्हीटिस मतलब पीछे होता है, एनाल प्रोसेस कवर्ड विथ वाइट नियरली, वैक्स से वह कवर होता है। आर एल्सो फाउंड विच हेल्प इन अप एंड डाउनवर्ड, हेल्प इन द अप एंड डाउनवर्ड एक्टिव मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, मतलब नीचे की ओर ऊपर की ओर ये सब मूवमेंट कराने में हेल्प करता है जो होते हैं वहाँ पर। एनाल एक पेयर बैक साइड प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ जनरल अपीयरेंस बॉडी वडी के बारे में है वो सब देख लेंगे। लाइफ साइकिल बात करते तो लाइफ साइकिल में यही कुछ बातें हैं, जैसे पूरा पढ़ कर आप थोड़ा सा अपने मन से समरी के टाइप आप ध्यान रख लेंगे। जैसे शुगर केन लीफ हॉपर का ये एग्जांपल बता रहा है कि वह लाइफ साइकिल कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, यह पूरे साल ब्रीड्स करते रहते हैं, मतलब इसका ये नहीं है कि यह खाली इस महीना में या इस सीज़न में यह ब्रीड करे। ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन कर कर अपना जनसंख्या बढ़ाना, तो वही ब्रीड कहलाता है। द फीमेल ले एग्स इन क्लस्टर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग समर अप्रैल एंड इनसाइड द लीफ शीथ ड्यूरिंग विंटर, यानी कि अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है कि फीमेल जो अंडे देती है क्लस्टर्स ऑन द लोअर सरफेस, जहाँ पर गुच्छा होता है लोअर सरफेस लीव्स का उसी साइड वह अंडे देती है, वह समर के सीज़न पर। और लीफ शीथ के अंदर वह विंटर के समय में अंडे देती है, अक्टूबर नवंबर के समय। द एग आर, उसका जो एग होता है वह ओवल होता है, शाइनिंग मतलब चमकीला उसके अंडे होते हैं। उसके बाद जो पेल व्हीट वाइट एंड ग्रीनिश इन कलर होता है, तो उजला भी हो सकता है पेल वाइट, और ग्रीनिश कलर भी अंडे हो सकते हैं। ओवल जो होता है एग्स, दे आर कवर्ड बाय अ वाइट फिलामेंटस मटेरियल सिक्रीटेड बाय द एनाल टफ्ट्स ऑफ फीमेल। तो जो दे आर कवर्ड, उसका जो बॉडी होता है कवर्ड, वह इससे कवर्ड होता है फिलामेंटस मटेरियल सिक्रीटेड बाय एनाल टफ्ट्स ऑफ फीमेल के द्वारा जो सिक्रीट होते हैं फिलामेंटस मटेरियल, उससे पूरा बॉडी कवर होता है। द क्लस्टर्स ऑफ एग इज अरेंज्ड इन 3 से 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज कंटेनिंग, 30 से 50 एग्स कंटेन होते हैं उसमें।
तो ये कैसे लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करते हैं उसी के बारे में अभी देख रहे हैं। द एग्स आर हैच्ड इनटू निम्फ आफ्टर 7 से लेकर 20 डेज लगभग लग जाते हैं एक से वह उसका बॉडी बनने में। निम्फ मतलब होता है लार्वल स्टेज में आने में। जो एग्स देती है वह लगभग 7 से 22 दिन के अंदर वह बन जाता है। लार्वल स्टेज ऑफ लाइंग इन समर्स बट इन विंटर द हैचिंग पीरियड इंक्रीज। वह पूरे साल तो ब्रीड करता है लेकिन सबसे ज़्यादा वह जो ब्रीड करने का समय यानी कि अपना जनसंख्या बढ़ाने का समय आता है वह विंटर सीजन में होता है। द निम्फ स्टार्ट टू सक द सेल सैप ऑफ द लीव्स। जो निम्फ स्टेज होता है वह सेल के रस को सक करना शुरू कर देता है। तो निम्फ स्टेज ही इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। आफ्टर 5 माउल्ट्स, माउल्ट्स मतलब होता है अपना बॉडी में परिवर्तन होना। तो 5 माउल्ट्स के बाद जो निम्फ्स होते हैं वह आर चेंज्ड इनटू इमेज मतलब इमेजिन्स एडल्ट एंड दिस टेक्स अबाउट 6 to 8 वीक्स इन समर्स। तो यह 6 से 8 सप्ताह गर्मी में लगता है। अबाउट 4 months विंटर। तो 5 माउट्स के बाद वह चेंज हो जाता है एडल्ट में और यह जो लगता है 6 से 8 सप्ताह लगता है जाड़ा में एंड 4 महीना लगता है विंटर में अपना ये माउंट्स होने में। द लाइफ स्पान ऑफ एडल्ट मेल जो होता है, एडल्ट मेल जब बन जाता है तो उसका 5 से लेकर 7 वीक्स होते हैं एंड फीमेल का 5 से लेकर 8 वीक्स होता है। इन मानसून सीजन द होल लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 40 से 60 दिन में होल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इन एक्चुअल पीरियड द होल लाइफ इज रिकॉर्डेड फॉर द एग लेइंग ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन आर अप्रैल अगस्त नवंबर दिसंबर ये रेस्पेक्टिवली होते हैं। यानी कि एग लेइंग जो होता है वह पहली बार अंडे देती है अप्रैल में, फिर दूसरी बार जून में, तीसरी बार अगस्त में एंड थर्ड बार इसी तरीक़ा से या रेस्पेक्टिवली वह अंडे देती रहती है अप्रैल जून अगस्त नवंबर दिसंबर ये सब महीना में। तो कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है इसमें आप चाहे तो ऐड भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जो स्टेज में आया, फर्टिलाइजेशन के बाद एग का फॉर्मेशन हुआ, एग के फॉर्मेशन होने के बाद निम्फ स्टेज आया, निम्फ स्टेज होने के बाद फिर अलग अलग तरह से 5 बार माउंटिंग करता है, माउंटिंग होने के बाद तब फाइनली एडल्ट बनता है। तो वो सब कहानी की तरह समझ रहे तो मुश्किल भी नहीं है समझने के बाद आप खुद से एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डैमेज की बात करते हैं तो डैमेज तो देख चुके हैं कि बोथ द निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सैप, वही सेल सैप को सक करता है जिसके कारण जब कोई ऊँख आप देखेंगे, शुगर केन देखेंगे खराब उराब होता है तो वो उसी के कारण उसके अंदर लाल लाल या अधिकतर तो रेड कलर ही आ जाते हैं उसके एकदम बीच में। तो both the nymph and adult suck the cell sap of succulent leaves of sugar cane by rostrum के द्वारा वह सक करता है। एज अ रिजल्ट लिप्स टर्न पेल येलो इस टिकी ट्रांसपेरेंट, जिसके कारण वह टर्न पेल येलो कलर हो जाते हैं, इस टिकी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, लिक्विड नोन एज ये कहलाता है हनी ड्यू विच अट्रैक्ट हार्मफुल फंगी। तो यही हनी ड्यू है वही उसको अट्रैक्ट करता है, हार्मफुल फंगी को अट्रैक्ट करता है। वो जो लीव्स होते हैं वो रिजल्टिंग इनटू ग्रोथ ऑफ ब्लैक शूटी मूड ड्यू टू विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिटार्डेड, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस से की कमी कर देता है। देयर बाय लॉस इन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड द शुगर केन, जिसके कारण शुगर केन का जो भी मैन्युफैक्चर पावर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो लाइफ साइकिल यहाँ पर देख सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपुसिला। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देखते हैं ये एडल्ट स्टेज होता है। एडल्ट स्टेज होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल का तो यह अंडे देती है। देख सकते हैं यह कैसे लिप्स के अंदर मतलब लिप्स के नीचे की साइड यह अंडे देती है, गुच्छा की तरह बन जाता है और यही अंडे धीरे धीरे डेवलप्ड होकर वह डेवलप्ड एग का फॉर्मेशन होता है। फिर यह निम्फ स्टेज यानी कि ये लार्वल स्टेज जैसा है और फिर यह धीरे धीरे माउल्ट होकर यह
एडल्ट बनता है। तो वहाँ पर लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायरिला परपुसिला का ये एग्जाम्पल देखा आपने। कंट्रोल की बात करते, कंट्रोल कैसे करते हैं। द एग मासेस शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, फिर बरिंग और स्प्रेइंग फिनाइल वाटर। तो एग मास जो होते हैं उसको आप कलेक्ट कीजिए एंड डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको कुछ जलाकर या गड्ढे में गाड़ कर या स्प्रे फिनाइल वाटर को कर तो ऐसे कंट्रोल आप कर सकते हैं। फिर क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी वेल डेवलप्ड इन सॉइल। जो क्वालिटी होता है नाइट्रोजन का मिट्टी में अच्छे से मिला हुआ रहना चाहिए। रेसिस्टेंट वेराइटी टेकन, रेसिस्टेंट वेराइटी जो शुगर केन का है उसको आप अगर खेत में उगाएंगे तो अच्छे रहेंगे। जैसे CO385 शुगर केन तरह के वेराइटी बहुत रेसिस्टेंट वेराइटी होते हैं। रतून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड। जो रतून क्रॉप होते हैं मतलब कि लो रेसिस्टेंट वेराइटी प्लांट्स है तो उसको आप अवॉइड करें। द स्प्रेइंग ऑफ 0.025% इंडोसल्फन और 0.025% फेनिट्रोथियोन इज मच इफेक्टिव होते हैं। इसको आप स्प्रे करें तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। द डस्टिंग ऑफ इन्फेस्टेड क्रॉप बाय 5 to 10% PHC डस्ट फ्रॉम। यहाँ पर सितंबर के आसपास में आप ये इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे रहेगा। द स्प्रेइंग ऑफ 0.12% to 0.25% वेट पाउडर ऑफ, ये जो होते हैं वो एग्रोसाइड होते हैं, मतलब एट द रेट ऑफ 30 to 60 गैलन पर एकड़ इज क्वाइट इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये सब कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका है। तो ये कंट्रोल करने के तरीके में आपको याद रखना होगा कितना से कितना परसेंट कौन चीज़ का स्प्रे करना है, क्या करना है, ये सब। द स्प्रेइंग ऑफ 0.01% इन रेन इमल्सन एट द रेट ऑफ 5 लीटर्स पर एकड़ और 0.025 to 0.35 लीटर इन रेन और YBHC मिक्सड विथ 10 लीटर केरोसिन ऑयल शुड बी फॉग्ड ऑन क्रॉप्स। तो ये कंट्रोल का तरीका है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ आप याद रखें कितना कितना ये लेना है और कैसे यह काम करता है। तो इस तरीके से शुगर केन क्रॉप के बारे में जानिए। इस तरीक़ा से आप जूलॉजी पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।